वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 9th क्लास की बिहाइव बुक के चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। आवाज जानी पहचानी थी। वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। डॉक्टर ने क्या आवाज सुनी। वॉट डिड ही थिंक इट वॉज। उसने क्या सोचा ये क्या था। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। उसने इसे कितनी बार सुना। वेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप। कब और क्यों आवाज बंद हो गई। आंसर है द डॉक्टर हर्ड अ फेमिलियर साउंड। ही थॉट it was the sound of the rats because there was a regular traffic of rats to and from the beam. डॉक्टर ने सुनी वही जानी पहचानी आवाज। उसने सोचा कि ये चूहों की आवाज है क्योंकि जो ऊपर बीम था उसमें चूहे लगातार इधर उधर भागते रहते थे। ही हर्ड द साउंड 3 times। ये आवाज उसने 3 बार सुनी। साउंड्स स्टॉप्ड व्हेन द डॉक्टर सेट इन द चेयर। जब डॉक्टर कुर्सी पर बैठा तो आवाज पूरी तरह बंद हो गई। साउंड्स स्टॉप्ड बिकॉज द स्नेक हैड रीच्ड द ग्राउंड। आवाजें बंद हो गई थी क्योंकि सांप अब जमीन पर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2। What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? डॉक्टर ने कौन से दो महत्वपूर्ण और भूकंपीय निर्णय लिए जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। आंसर है while the doctor was looking into the mirror he made an important decision that he would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome। जब डॉक्टर अपने आप को मिरर में देख रहा था तब उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वो रोजाना शेविंग करेगा और एक पतली सी मूंछ अपने चेहरे पर भी उगाएगा ताकि वो थोड़ा और हैंडसम दिखे, सुंदर दिखे। He made another earth-shaking decision that he would always keep an attractive smile on his face to look more handsome। उसने एक और भूकंपीय निर्णय लिया कि वो अपने फेस पर, चेहरे पर काफी आकर्षक मुस्कान हमेशा रखेगा ताकि वो और सुंदर नजर आए। क्वेश्चन नंबर 3। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर। मैंने दर्पण में देखा और मैं मुस्कुराया। अ लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद वो कहता है आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। मैं अपने सारे खतरे भूल गया और स्वयं के ऊपर फीबली कमजोरी से मुस्कुराया। वॉट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। डॉक्टर का स्वयं के बारे में क्या अनुमान है। वेन ही फर्स्ट स्माइल्स एंड ही स्माइल्स अगेन। जब वो पहली बार मुस्कुराता है और वो दोबारा मुस्कुराता है। इन वॉट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड वाई। किस तरीके से उसके विचार बदल गए और क्यों। आंसर है वेन द डॉक्टर लुक्स इन टू द मिरर ही स्माइल्स बिकॉज ही थिंक्स ही इज अ बैचलर एंड डॉक्टर। जब पहली बार डॉक्टर दर्पण में देखता है तो वो मुस्कुराता है क्योंकि वो सोचता है कि वो एक कुंवारा है और एक डॉक्टर भी है। द नेक्स्ट टाइम ही स्माइल्स एट हिमसेल्फ बिकॉज ही थिंक्स ही इज अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर एज ही हैज नो मेडिसिन इन द रूम। अगली बार जब वो मुस्कुराता है तो वो स्वयं के ऊपर ही मुस्कुराता है क्योंकि वो सोचता है कि वो बेचारा मूर्ख डॉक्टर है जो कि दवा अपने कमरे में नहीं रखता था। इसी का सेकंड है दिस स्टोरी अबाउट फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस। जो कहानी है उसमें डर वाली घटना को भी मजाकिया तौर पर दिखाया गया है। वो मजाक क्या है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इन जेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। इसमें आप कंट्रास्ट कीजिए यानी कि अंतर बताइए। वर्तमान में इट प्रेजेंट जो ये प्रस्तुत करती है सपनों में और हकीकत में क्या अंतर ये प्रस्तुत करती है इस बारे में विचार कीजिए। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज। जिस प्रकार का डॉक्टर इंसान है, व्यक्ति है, मनी एंड पोजीशन के मामले में। और सेकंड वाला है द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी अपीयरेंस एंड एम्बिशन। और जैसा वो व्यक्ति बनना चाहता है, अपीयरेंस यानी लुक में जैसा दिखना है, एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा। आंसर है द डॉक्टर इज अ सेल्फ प्रेज पर्सन।
डॉक्टर आत्म प्रशंसा वाला व्यक्ति है। ही लिव्स इन अ रेंटेड रूम इन अ हाउस विच इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। वो एक कमरा किराए का लेकर रहता है ऐसे घर में जिसमें कि लाइट का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। ही हैज ओनली 60 रुपीज इन हिज सूटकेस अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज एंड वन सोलिटरी ब्लैक कोट। वो उसके जो सूट केस में 60 रुपए हैं, साथ में कुछ शर्ट्स हैं, दो तीज हैं और एक मात्र काला कोट है। ही है जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड हिज अर्निंग आर मीगर। उसने अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की है और उसकी जो कमाई है वो बहुत कम है। इसी का सेकंड है द डॉक्टर हैज ऑर्डिनरी लुक्स। डॉक्टर बिल्कुल साधारण दिखने वाला है बट ही वॉन्ट्स टू बी मोर अट्रैक्टिव एंड हैंडसम। लेकिन वो और अधिक सुंदर आकर्षक दिखना चाहता है। सो ही डिसाइड्स टू सेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच। इसलिए वो रोजाना सेव करना चाहता है और एक पतली सी मूंछ उगाना चाहता है। ही ऑल्सो डिसाइड्स टू कीप अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। वो अपने चेहरे पर भी आकर्षक मुस्कान हमेशा बनाए रखने का भी निर्णय करता है। इसी का सेकंड है द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी। वो जिस इंसान को शादी करना चाहता है द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज। और वास्तव में वो किस व्यक्ति से शादी करता है? आंसर है द डॉक्टर वॉन्ट्स टू मैरी अ वुमन डॉक्टर एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता है हु हैज प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। जिसके पास खूब पैसा हो, उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलती हो। शी हैज टू बी फैट बिकॉज इन केस ऑफ एनी मिस्टेक द फैट वाइफ वुडंट बी एबल टू कैच हिम। और वो मोटी भी होना चाहिए क्योंकि अगर उससे कोई गलती होती है तो मोटी वाइफ उसकी पत्नी उसको पकड़ नहीं पाएगी जब वो भाग जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है ही एक्चुअली मैरीज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा है। वो बहुत पतली और सरकंडे जैसी एक ऐसी महिला से शादी होती जो कि एक धावक थी, दौड़ने वाली थी। इसी का थर्ड है हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर। उसके कैसे विचार होते हैं जब वो दर्पण में देखता है। और हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कोइल्ड अराउंड हिम। और उसके विचार जब सांप उसके चारों ओर कुंडली मार लेता है उसकी बाह के। आंसर है व्हेन द डॉक्टर लुक्स इनटू द मिरर ही एडमायर्स हिमसेल्फ। जब डॉक्टर अपने आप को मिरर में देखता है तो स्वयं की प्रशंसा करता है। प्लस आंसर नंबर 1 का आंसर पार्ट 2 का आप इसमें लिखें। ही वॉन्ट से लेकर पेज तक आप ये पूरा आंसर इसमें लिख दें। ये वाला यहां से लेकर यहां तक का आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी का सेकंड है व्हेन द स्नेक इज कोइल्ड अराउंड द डॉक्टर्स आर्म। जब सांप ने उसके डॉक्टर की बाह के चारों ओर कुंडली लगा ली। ही रिमेंबर्स गॉड। वो भगवान को याद करता है एंड प्रेज टू हिम। और उनसे प्रार्थना करता है। ही क्लोजली सीज डेथ। वो बिल्कुल नजदीक से अपनी मृत्यु को देखता है। आंसर नंबर 3 का ही से लेकर रूम तक आप इसमें पूरा आंसर लिख दें। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें यहां से लेकर और यहां तक का पूरा आंसर ऐड कर दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में एडिशनल क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस एंड हिज पोजेशंस। डॉक्टर का मकान कैसा था, उसके पास क्या क्या चीजें थी। आंसर लिखना है आंसर 1 का द डॉक्टर से लेकर मीगर तक आप ये पूरा आंसर लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट काइंड ऑफ लेडी डज ही वांट एज हिज लाइफ कंपेनियन। वो अपने लाइफ पार्टनर अपनी पत्नी के रूप में किस प्रकार की महिला को चाहता था। आंसर 2 का पहला द डॉक्टर से लेकर हिम तक आप लिख दें, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नेक। सांप और डॉक्टर में आपको क्या समानता नजर आई। आंसर लिखना है द डॉक्टर एंड द स्नेक बोथ एडमायर देयर ओन लुक। डॉक्टर और सांप दोनों एक दूसरे को जो लुक है जैसे वो दिखते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। वाइल दे लुक इनटू द मिरर। जब भी वो दर्पण में देखते हैं। इसके बाद में आपको +1 का आंसर है जो उसका पार्ट 2 लिख देना है। ही वॉन्ट से लेकर पेज तक। इसके बाद में आपको आंसर लिखना है द स्नेक आल्सो डिसाइड्स टू रिलीज द डॉक्टर्स आर्म टू लुक इनटू द मिरर। सांप भी निश्चित करता है डॉक्टर की आर्म को रिलीज कर देता है, उसे मुक्त कर देता है क्योंकि वो भी दर्पण में अपने आप को निहारने जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4
वाई डिड द स्नेक फ्री द डॉक्टर, सांप डॉक्टर को क्यों फ्री कर देता है। तो द स्नेक से लेकर मिरर तक आंसर नंबर 3 वाला इसमें चल जाएगा। ये रहा आंसर, द स्नेक से लेकर मिरर तक ये इसमें चल जाएगा। इसके बाद में हम केवल ये लाइन ऐड कर देंगे, ये वाला आंसर चल जाएगा, ये लाइन ऐड कर देंगे। इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स ब्यूटी इन टू द मिरर, वो दर्पण में अपनी सुंदरता को निहारना चाहता था। एंड टू डू दिस इट अनवाउंड इटसेल्फ, और इस ऐसा करने के लिए उसने अपनी कुंडली खोल दी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वेश्चंस डिड द डॉक्टर टेक व्हेन द स्नेक कोइल्ड राउंड हिज आर्म, जब सांप ने अपनी कुंडली उसकी बाह के चारों ओर मार ली तब डॉक्टर ने क्या सावधानी बरती। आंसर है द डॉक्टर बिकेम कॉशियस एज ही न्यू हिज स्लाइटेस्ट मूवमेंट कुड कॉस्ट हिम डेथ, डॉक्टर बहुत सावधान हो गया, उसे पता था उसकी थोड़ी सी हलचल भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। ही डिडंट जंप ट्रेम्बल एंड क्राई आउट, न तो वो उछला, न वो हिला डुला, न वो कांपने लगा, न चिल्लाया। ही सेट देयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, वो चुपचाप अपनी सांस रोककर वहां पर बैठा रहा। ही वॉज टर्न टू स्टोन, वो पत्थर का हो गया। बट हिज माइंड वॉज एक्टिव, लेकिन उसका दिमाग चालू था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द डॉक्टर डू फॉर हिज सेफ्टी आफ्टर द स्नेक्स अनवाइंडिंग ऑफ इटसेल्फ, जब सांप ने स्वयं की कुंडली खोल ली, डॉक्टर को उसकी कुंडली से मुक्त कर दिया, तो डॉक्टर ने खुद की सुरक्षा के लिए क्या किया। आंसर है द डॉक्टर रेन फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, जितनी भी ताकत डॉक्टर के पास थी उसे इकट्ठा करके और जोर से दौड़ा टू अ फ्रेंड्स हाउस, एक दोस्त के मकान में। इमीडिएटली स्मेड ऑयल ऑल ओवर हिमसेल्फ एंड टू का बात, उसने तुरंत गया और उसके मित्र के घर जाकर अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया और जाकर स्नान किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिरर इन द स्टोरी, कहानी में आए हुए दर्पण की महत्ता को बताइए। आंसर है इन दिस स्टोरी मिरर हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एडवांसिंग द स्टोरी, कहानी में दर्पण का इस कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है, बहुत महत्व है। इन रियलिटी मिरर शोज हाउ यू लुक, दर्पण वास्तविकता में हमें बताता है कि हम कैसे दिखते हैं। इसके बाद में पार्ट 3 का तीसरे का आंसर आपको इसमें द डॉक्टर से लेकर मिरर वाला आंसर आपको इसमें प्लस कर देना है। यहाँ पर ये द डॉक्टर से लेकर और मिरर तक का आंसर आप इसमें प्लस कर दें। इस प्रकार हमारे इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने आपके लिए इस चैप्टर के टोटल एडिशनल प्लस टेक्स्ट में आए हुए आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अगली चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।